हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है आपको लेके, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। जो भी मैसेज आएंगे आई विल ट्राई टू गिव यू। ओके, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आपको अगर पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है या फिर कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पेड कंसल्टेशंस। ओके, चलिए देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेके, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उनके आपको लेके। भगवान जी प्लीज़ बताइए। Two of Swords. All right. The Chariot. Four of Coins. Three of Swords. The Devil. Two of Cups. Strength. ये डेक्स में कार्ड बहुत चिपक जाते हैं, बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है शफल करना। भगवान जी प्लीज बताइए। द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाव, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, द हैंगमैन। माय गुडनेस, मैजिशियन। देखिए, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो ना, वो आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं आपके पास्ट बर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है, ये पर्सन है ना, देखो कहने को तो थोड़ी सी दुख की बात है, लेकिन दुख की बात कहूँ या फिर जो फैक्ट है मैं आपको बता देती हूँ। जितना मैच करेगा उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ये पर्सन है ना, आपको इस समय थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। डेफिनेटली ये पर्सन इस समय किसी और के साथ है और आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। इस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट है, इस चीज़ के इस पर्सन को कह सकते हैं दुख है। डेफिनेटली दुख है, मैं बताऊंगी आगे कैसे है। या ये थर्ड पार्टी के साथ है तो ज़रूर, हो सकता है इनकी कोई मजबूरियां हो जिसलिए थर्ड पार्टी के साथ हो, है ना, या फिर उनका कार्मिक साइकिल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ हो, इसलिए वो थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। तो यहाँ पे आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और ये आपके पर्सन को पता है, उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी करी है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग अंदाज़ा है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ठीक है, ये चीज़ जानने के बाद, ये चीज़ समझने के बाद, एक डिवाइन कनेक्शन को पहचानने के बाद भी उन्होंने कॉल लिया और उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, जो भी उनकी मजबूरी होंगी आपकी बजाय।
ठीक है? अवेकनिंग आपके पर्सन की हो रही है, उनको चीज़ें समझ में आ रही है कि आप दोनों का कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस है अभी उन्हें। अभी आप इन्हें ऐसा नहीं कह सकते कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं, इन्हें सब पता है। दिस पर्सन पुट यू इन ए थर्ड पार्टी, और ये जो पर्सन है ना, ये हुक और क्रुक की एनर्जी में है, ये हारने वालों में से नहीं है। ये पर्सन की एनर्जी इस समय ऐसी है कि ये आपको पाके रहेंगे, हर हाल में पाके रहेंगे। आप देखिए ना कितनी स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन चल रही है। यहाँ पे इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज कर लिया, ठीक है, लेकिन इन्होंने सिचुएशन ऐसी बना दी आपके सामने, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी बना देंगे आपके सामने कि आपके साथ ना तो आएंगे बिकॉज ऑफ वट एवर डिसीजन दे हैव टेकन इन देयर लाइफ, और ना ही आपको जाने देंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। हारा हुआ इस समय फील तो कर रहे हैं बिकॉज आपकी तरफ कोई कॉल नहीं ले पा रहे हैं, जो भी मजबूरी है, जैसी भी मजबूरी है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो करते हैं, लेकिन मैं आगे बताऊंगी क्या क्या चीज़ें महसूस मुझे हो रही हैं। इस समय आपके पर्सन काफ़ी इंडिसाइसिव है। मे बी इंडिसाइसिव होने के दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो उनकी खुद की मजबूरियाँ कि आपकी तरफ क्या कॉल लेना है, कब कॉल लेना है, कैसे लेना है, लेना भी है नहीं लेना है, या फिर अब आप उनको सेकेंड चांस दोगे या नहीं दोगे, समथिंग लाइक दैट। तो थोड़े से डरे हुए भी हैं, फियरफुल एनर्जी में भी हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारा होप भी रखा हुआ है, ठीक है। आपको वो बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। आप में भी देखो, द स्टार का एनर्जी है, उन्होंने बहुत सारा होप रखा हुआ है इस कनेक्शन में। द स्टार क्लियरली बताता है कि आप कोई फेमस स्टार हो सकते हो, कोई एक्टर एक्ट्रेस हो सकते हो, कोई कोई अच्छी पोजीशन पर हो सकते हो, कोई पब्लिक स्पीकर हो सकते हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या फिर कोई एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप कोई भी हो सकते हो। बट समहाउ आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों के बीच में पॉपुलर हो, या फिर आप कोई डॉक्टर हो सकते हो, कोई हीलर हो सकते हो। ये आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी है। तो इस अपनी मजबूरी को, अपनी मजबूरी, व्हाटएवर जो भी उनकी मजबूरी है जिसकी वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया और उन्होंने आपको हटा दिया अपनी लाइफ से, आपको गोस्ट कर दिया कह सकते हैं। इस चीज़ का इन्हें दुख तो है, खेद है, तकलीफ है, बट उनके पास रीजंस होंगे इस चीज़ के लिए डेफिनेटली। इस समय मुझे लगता है कि आप दोनों का ये हो सकता है कि दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में ना डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो। एज डिफरेंस हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, और हाँ, कोई डिफरेंट कंट्रीज़ में भी रहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोग के बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकते हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आपके पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पैशनेट हैं आपको लेके। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए फ़ील करते हैं आपके पर्सन। हुँ। और शायद ये डिफरेंसेस के कारण भी थोड़ा-सा इंडिसाइसिव है। मजबूरियाँ, डिफरेंसेस, ओवरथिंकिंग, सोसाइटी, समाज, इंसान बहुत कुछ सोचता है ना, उस चीज़ को लेके शायद इंडिसाइसिव है। हुँ। और देखो, अब उन्होंने आपको साइड तो कर दिया है, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेके। बहुत एक्सट्रीम ऑब्सेशन है उन्हें। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि शायद अब आप किसी और को एंटरटेन ना कर लो, अब आप शायद अपनी लाइफ़ में दूसरे ऑप्शंस देख रहे होंगे, है ना? मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप अपनी लाइफ़ में दूसरे ऑप्शंस देख रहे होंगे। दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू वेरी हेविली। ये आप, ये जो भी हैं, आपको बहुत स्ट्रांगली, बहुत एक्सट्रीमली स्टॉक कर रहे हैं। आपके बारे में पेपर पेन लेके नोट डाउन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ हाइली ऑब्सेस्ड विद यू। पता नहीं ये रीडिंग कितनों से मैच करेगी, लेकिन थोड़ी-सी ड्रामेटिक लग रही है। या आई डोंट नो, वो यही देख रहे हैं कि आपके पास तो वो आ नहीं रहे हैं। उन्होंने आपको तो थोड़ा-सा थर्ड पार्टी में डाल दिया है, और कहीं न कहीं वो लोगों के थ्रू, या फिर खुद से, या फिर किसी के थ्रू, कीपिंग इन्फॉर्मेशन, टेकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। आपके पर्सन इस एनर्जी में हैं, बहुत पैशन आपके लिए फ़ील करते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। बट पता है इस समय देखिए, दिस कार्ड इज़ क्लियरली शोइंग सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, सम काइंड ऑफ उम, कुछ ऐसी क्रियाएँ करना, कुछ ऐसी शक्तियों का यूज़ करना जो नेचुरल नहीं है, ठीक है? ये गंदी शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, नेगेटिविटी होती है। हाई प्रीस्टेस के साथ डेविल का आना मतलब शो सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, शो सम काइंड ऑफ वशीकरण, या जो भी कुछ होता होगा इस गंध में।
आई डोंट नो, दे आर मे बी कुछ केसेस में हो सकता है कि वो आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक करा रहे हो या फिर किसी तरह का कुछ ऐसी वशीकरण क्रियाएं यूज़ कर रहे हो कि आप उनको छोड़ के ना जाओ, ठीक है? आपका कहीं न कहीं भले ही आपके पास आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं या फ्यूचर में आएँगे, जो भी कुछ है दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। लेकिन आप मतलब आपके दिमाग में 24 घंटे यही चलने चाहिए, राइट? तो ये वही वाइब आ रही है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज़ क्लियरली शोइंग दिस पर्सन कांट लेट यू गो। ये हुक एंड क्रुक की एनर्जी में है आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए। मतलब अब देखिए ना कितना, क्या बोलूँ, इट सीम्स सो, कितना नॉनसेंस है ये। ये जो पूरा सीन है, जो भी इनकी मजबूरियाँ हैं, जैसे भी इनकी मजबूरियाँ हैं, ये आपको नहीं बता रहे। आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए देखिए गलत चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। ये रीडिंग सबसे मैच नहीं करेंगी। हो सकता है कि 10% लोग ऐसे कर रहे हो सकता है 20% लोग ऐसे कर रहे हो सकता है 50% के जो ट्विन फ्लेम्स है या सोलमेट है वो ऐसा कर रहे हैं अपने फ़ियर्स के कारण, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के कारण, जो भी कुछ है, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है? ये जो पर्सन है देखिए प्यार आपसे बहुत करते हैं। प्यार आपसे बहुत करते हैं, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपको खोने से डरते हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है, अवेकनिंग बहुत ज़्यादा है। ये कराने के बाद भी पता है ये पर्सन डरे हुए हैं। ये कराने के बाद डरे इसलिए हुए हैं क्योंकि जजमेंट का एनर्जी है। ये पर्सन समझते हैं पाप पुण्य को बहुत अच्छे से समझते हैं। वाइस पर्सन हो सकते हैं, वाइस ये डेफिनेटली है, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बता रहा है। मुझे लगता है शायद आप अपने से बड़े उम्र से डील कर रहे होंगे या फिर छोटी उम्र से, लेकिन आपका जो भी पर्सन है ना वो काफ़ी वाइज़ है। कम उम्र में भी आ जाती है ना वाइसनेस, तो हो सकता है कोई एक मैच्योर सोल हो सकते हैं, लेकिन इनके तरीके गलत हैं, ठीक है? ये डर भी रहे हैं, ये जो भी कुछ कर रहे हैं, ये करने के बावजूद भी ये डर रहे हैं कि जजमेंट तो होगा। इन्हें पता है कि अगर ये आपके साथ गलत कर रहे हैं तो इन्हें भोगना तो पड़ेगा वो चीज़, लेकिन इनको लगता है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यही बेस्ट ऑप्शन है जो इन्होंने किया है। टिल द टाइम दिस पर्सन कम्स बैक इन योर लाइफ, या मैडनेस है लिटरली। प्यार तो आपसे बहुत करते हैं। देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी है, आप लोग का पास्ट अच्छा रहा होगा एक दूसरे के साथ, इक्वल म्यूचुअल लव है। डिफरेंसेस देखिए यहाँ से भी क्लियरली आप देख सकते हो। इक्वल म्यूचुअल लव होगा आप दोनों के बीच में, जितना आप प्यार करते होंगे उतना ही वो भी करते होंगे, या एंड ये जो भी आपके पर्सन है ना, ये काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, काफ़ी लॉजिकल है, और ये जो भी कॉल लेंगे काफ़ी सोच समझ के लेंगे, और कभी भी इस तरीके का कॉल नहीं लेंगे कि आप उनकी लाइफ से निकल जाओ या फिर आप उनकी लाइफ से चले जाओ या फिर आप उनकी लाइफ से मूव ऑन कर लो। दिस पर्सन रियली वांट्स टू बी योर किंग। ये आपकी लाइफ में ना 2 कदम आपसे ऊपर ही रहना चाहते हैं। ये उस तरह के पर्सन है। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। या यहाँ से देख लेते हैं। इसलिए भी गिल्ट होगा क्योंकि गलत कर रहे हैं ना। द क्रिएटर, ये एक्चुअली ना मतलब सॉरो, मजबूरियाँ तो रही होंगी इसीलिए इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, लेकिन आपके साथ भी गलत किया है। देखिए ऑब्सेशन कितना हाई है, माइज़र की तरह है। बहुत हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन है ये पर्सन के दिल और दिमाग में। मतलब आप छाए हुए हो, यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन टू योर पर्सन। आपको नहीं पता आपने क्या किया है। इतना हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन, या फिर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा। काफ़ी मैनली लग रहे हैं मुझे ये, चाहे मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है। इस समय बहुत अकेले हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत अकेले हैं। इन्होंने, मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिर्फ कोई ना कोई मजबूरी में चूज़ करी है। हालत देखिए इनकी, पूरे अंधकार में बैठे हैं ये पर्सन जो भी हैं। इनके दोस्त लोग भी मुझे नहीं लगता इनको सही गाइडेंस देते होंगे, अगर ये आपके बारे में डिस्कस भी करते होंगे तो। देखिए ये जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन कितने दुख में है, कितने तकलीफ में है, कितनी परेशानियों में है, सौरों की एनर्जी है। मुझे लगता है ये सब करने कराने के बाद भी रो रहे होंगे क्योंकि कर्मास समझते हैं ये। एंड कर्मास में तो समझते तो हैं ये बहुत अच्छे से। हिसाब तो एक तिनके का भी होता है। तो इतने बड़े जो, आई डोंट नो, दुख में है, तकलीफ में है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। इन्होंने कुछ भी आपको नहीं बताया है। देखिए
ठीक मैंने इसके ऊपर रखा ही है, जानबूझ के नहीं रखा, ऑटोमेटिकली रखा गया। दिल टूटा हुआ फ़ील कर रहे हैं और देखिए हर तरह से ना दबाव फ़ील कर रहे हैं। इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है अपने इमोशन से फ़ाइट कर पाना, लेकिन इन्हें पता है कि क्रिएटर इन्हें ही बनना है। अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं। या आई डोंट नो, मैं आप अगर ये रीडिंग आपसे मैच करी तो मैं आपकी सिचुएशन समझ पा रही हूँ कि कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लिटरली आप गुज़र रहे होंगे इस समय। क्योंकि अवेकनिंग उनकी हुई है तो डेफ़िनेटली आपकी भी अवेकनिंग हुई होंगी, ये कनेक्शन आपको भी समझ में आ रहा होगा। वैनिटी, सेल्फ वर्थ, ग्रैटिट्यूड, ओके, इम्पेशेंट, रिलीज़। देखिए आप दोनों के कनेक्शन में ना काफ़ी सारी नेगेटिविटी है। इस रिलेशनशिप में भी काफ़ी सारी नेगेटिविटी है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो सारी की सारी नेगेटिविटी ना इस रिलेशनशिप से ख़त्म हो। बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके पर्सन आपके पास आने के लिए। मतलब मेबी योर पर्सन इज़ ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू कम फॉरवर्ड टू यू, बट आई डोंट नो, द सिचुएशन इज़ नॉट गुड। तो ये पर्सन काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनकी लाइफ में ना बहुत सारे बदलाव किए होंगे, या फिर मे बी आपने इनको किसी न किसी तरह से सपोर्ट किया है, किसी न किसी तरह से हेल्प करी है, या फिर आपने कुछ इस लेवल तक का इनकी लाइफ में किया कि इनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव अच्छे छोटे-बड़े बदलाव आए होंगे जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। आपके पर्सन इवेंचुअली आपको एक ग्रैटिट्यूड ही पे कर रहे हैं, हमेशा भगवान से थैंक यू ही बोल रहे हैं कि आप दोनों को जोड़ने के लिए। लुक एट दिस, आप उनके लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह हो। वो आपको अपनी लाइफ में ना रखना चाहते हैं। हुँ, या इस समय वो देख रहे हैं कि आप यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ फॉर द डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग। मुझे लगता है शायद आप बहुत ज़्यादा, आप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जो भी आप हो, ठीक है? आप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। उन्हें ऐसा लगता है कि इस समय आप अपनी लाइफ एन्जॉय कर रहे हो, आपके पास सब कुछ है, यू आर एन्जॉयिंग योर लाइफ नाइसली, हैपीली, एंड कहीं न कहीं अब आप अपने पर्सन के बारे में नहीं ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये चीज़ शायद उन्हें और डराती होंगी। लेकिन उन्हें लग रहा है कि इस समय यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ वर्थ, यू आर वर्किंग विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू आर नॉट द वन, आई मीन यू हैव चेंज्ड अ लॉट। जो आप पहले थे वो आप अब नहीं हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। आपके अंदर शायद काफ़ी विज़डम आ गया है, आप सही गलत को बहुत अच्छे से पहचानने लगे हो, और नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ। अब आप उसके नीचे जाके कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, कहीं पे भी एडजस्ट नहीं करोगे। दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ फीलिंग राइट नाउ। बट मुझे लगता है अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन है या कुछ भी है, आई मीन दैट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, एंड आगे जाके जब रिकन्सिलिएशन होगा, रिकन्सिलिएशन तो होगा तभी इतनी सारी चीज़ें हैं, और रिकन्सिलिएशन अगर नहीं होगा तो डेफ़िनेटली वो आपकी तरफ से नहीं होगा। आपके पर्सन की तरफ से तो 100% होगा, बिकॉज़ योर पर्सन रियली वांट्स टू बी विद यू। आपकी एनर्जी मैंने नहीं चेक करी है, ठीक है? येस, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी-सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आएँगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।